इस इलाके की जनता का इतना लगाव है, इतना स्नेह है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रति कि एक छोटे से कार्यकर्ता सम्मेलन में भी जन सैलाब उमड़कर आ जाता है और उसको रैला बना देता है। भाइयों, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास सब कुछ था, धन बल, सत्ता बल, बस एक चीज की कमी थी, उनके पास जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता नहीं थे। और दूसरी तरफ ना कांग्रेस के पास धन बल था। कांग्रेस के आप सभी जानते हैं, कांग्रेस के सभी खाते सीज हो चुके थे। 10 साल से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, तो सत्ता बल भी नहीं था, पर कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ एक चीज थी, जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता। आज मुझे लगता है जल्द ही भारतीय जनता पार्टी से ये देश मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी तो और मजबूती से वापस सत्ता में लौटी है। एक तरफ है 10 साल खट्टर सरकार के, जहां किसान भाइयों पर लाठियां बरसाई गई, जहां सरपंचों पर लाठियां बरसाई गई, और एक तरफ है 10 साल हुड्डा साहब की सरकार के। हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा के, कभी किसान भाइयों की आंखों में आंसू नहीं आने दिए, और युवाओं को तो इतना रोजगार दिया कि ये भी एक रिकॉर्ड है। ये आगाज है बदलाव का, और अक्टूबर 2024 में निश्चित ही मजदूर को मेरा वर्ग किसान भाइयों की सरकार बनेगी और हमारे मुख्यमंत्री होंगे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। सम्मानित मंच और दादरी जिले के कोने कोने से आए मेरे प्यारे कर्मठ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, आप सभी का इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं स्वागत करती हूं, आप सभी का अभिनंदन करती हूं। इस इलाके की जनता का इतना लगाव है, इतना स्नेह है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रति कि एक छोटे से कार्यकर्ता सम्मेलन में भी जन सैलाब उमड़कर आ जाता है और उसको रैला बना देता है। तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मई के महीने में 46 डिग्री टेम्परेचर में आप सभी ने दिन रात एक कर दी और दान सिंह जी को दादरी बाडड़ा से भारी बहुमत से जिता के भेजा, इसके लिए भी आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। भाइयों, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास सब कुछ था, धन बल, सत्ता बल, बस एक चीज की कमी थी, उनके पास जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मायूसी थी, और दूसरी तरफ ना कांग्रेस के पास धन बल था। कांग्रेस के आप सभी जानते हैं, कांग्रेस के सभी खाते सीज हो चुके थे। 10 साल से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, तो सत्ता बल भी नहीं था, पर कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ एक चीज थी, जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप जानते हैं कार्यकर्ता एक पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री ने कसम खाई थी कि जल्द ही भारत को कांग्रेस मुक्त कर देंगे, पर वो जानते नहीं थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किस माटी से बने हैं। पेड़ी चोटी का जोर लगाया, हर तरह के हथकंडे अपनाए। आज मुझे लगता है जल्द ही भारतीय जनता पार्टी से ये देश मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी तो और मजबूती से वापस सत्ता में लौटी है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, लोकसभा के चुनाव के दौरान मैं गांव-गांव घूमी। मुझे याद है एक गांव में मुझे एक भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख मिला, तो मुझे कहने लगा, मैडम मैं तो बगाया है ये भारतीय जनता पार्टी का गमछा, और अब मैं जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूंगा। तो मैंने उससे पूछा, आप 15 साल से इस पार्टी में हैं, अब आप कांग्रेस पार्टी में क्यों आना चाहते हैं? तो वो मुझे कहने लगे, मैडम
कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई है तो केवल 2-3 बड़े बड़े लीडरों की। वो कहने लगे, मैडम मैंने सुना है हुड्डा साहब की कोठी पर अगर 2000-3000 आदमी भी आ जाएं तो हुड्डा साहब उन सबको टाइम देते हैं। बोला मैडम मैं 15 साल से भारतीय जनता पार्टी में हूँ, आज तक मुझे खट्टर साहब से 2 मिनट का टाइम नहीं मिला। ये इज्जत और ये मान सम्मान देती है भारतीय जनता पार्टी अपने वर्करों को। लोग कहते हैं 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस की सरकार थी, पर असल में वो कांग्रेस की नहीं, वो किसान मजदूर तो मेरा वर्ग की सरकार थी। हर वर्ग की सुनवाई थी, 36 बिरादरी की सुनवाई थी उस सरकार में। एक तरफ है 10 साल खट्टर सरकार के, जहां किसान भाइयों पर लाठियां बरसाई गई, जहां सरपंचों पर लाठियां बरसाई गई, और एक तरफ है 10 साल हुड्डा साहब की सरकार के। हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, कभी किसान भाइयों की आंखों में आंसू नहीं आने दिए, और युवाओं को तो इतना रोजगार दिया कि ये भी एक रिकॉर्ड है। आज भी लोग याद करते हैं उन सुनहरे दिनों को। इस देश की 60% आबादी देश की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है, 60% आबादी। और मुझे याद है 2014 का वो मंजर जब हर युवा की जुबान पे एक ही नारा होता था, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। 10 साल धक्के खाने के बाद, 10 साल बेरोजगारी के आलम में जीने के बाद आज वो ही युवा लाइन में लग के कांग्रेस की वोट डालने जाता है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अब ज्यादा समय नहीं बचा, केवल 2-3 महीने बचे हैं। आप दिन रात एक कर दें ताकि दोबारा मजदूर का मेरा वर्ग, महिलाओं, युवाओं की सरकार बने। और जिस तरह का ये जनसलाब उमड़ के आया है, ये आगाज है बदलाव का, और अक्टूबर 2024 में निश्चित ही मजदूर का मेरा वर्ग, किसान भाइयों की सरकार बनेगी और हमारे मुख्यमंत्री होंगे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। जय हिंद, जय भारत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद।